हे क्लास 10 कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड सेशन बेटा जी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है? क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि आखिर प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट होते भी हैं या नहीं होते हैं, और क्या प्री बोर्ड हमें देने भी हैं या नहीं देने हैं। तो देखो, सबसे पहले चीज, जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि हम तो प्री बोर्ड देंगे ही नहीं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्री बोर्ड हर बच्चा देगा। सेकेंड चीज, क्या ये इंपॉर्टेंट होते हैं या नहीं होते हैं? तो बेटा जी प्री बोर्ड जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात आ जाती है कि आखिर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, प्री बोर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तैयारी कराते हैं आपके बोर्ड एग्जाम की। आप सोचो, बोर्ड एग्जाम से पहले आपका एक ऐसा पेपर हो रहा है जो ये बता रहा है कि आखिर बोर्ड का पेपर किस तरीके से आता है। सेम पैटर्न पे उतना ही टाइम आपको दिया जाता है प्री बोर्ड में जितना आपके बोर्ड एग्जाम में आपको टाइम मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं बेटा जी कि ये तो सीधा आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहा है। ठीक है, आप सोचो, बोर्ड कब आएगा? बाद में आएगा। पहले क्या होगा? पहले होगा आपका प्री बोर्ड। एंड प्री बोर्ड में आपको ये पता लग जाएगा कि आखिर आपको कितने कॉन्सेप्ट आते हैं, है ना, कौन कौन से चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आते हैं। आपको साथ साथ ये पता लगेगा कि आखिर जितना एग्जाम में आपको टाइम मिलेगा, यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए जितना आपको टाइम मिलेगा, क्या उतने टाइम में आप पेपर को सॉल्व कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एंड ये चीज भी हम सबको माननी पड़ेगी कि आखिर ये प्री बोर्ड का जो पेपर आता है ये बोर्ड से काफी ज्यादा डिफिकल्ट आता है। सच में डिफिकल्ट आता है, क्योंकि ये जो पेपर है, यहाँ पे बच्चे ना बहुत ज्यादा एक तो डर जाते हैं कि भाई आखिर प्री बोर्ड क्या। आधा डर तो बच्चों को वैसे लगता है कि भाई पेपर डिफिकल्ट है, एंड एक्चुअल में वो पेपर डिफिकल्ट बनाया जाता है ताकि ये बच्चे जो है ये अपने आप को तैयार कर सके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या पता लगा कि आखिर आपको कितने चैप्टर्स आते हैं। साथ साथ आपको ये पता लग गया कि आखिर भाई कहाँ पे आपको थोड़ी सी तैयारी की जरूरत है। क्या आपको भाई स्पीड यानी लिखने की स्पीड चाहिए कि भाई आप लिख नहीं पा रहे हो, पेपर ही पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। क्या आपको बहुत टाइम लग रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये सब आपको यहाँ पता लग जाता है। एंड यहाँ जो गलती आप कर जाते हो, फिर यहाँ वो गलती करने से आप बच जाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले चीज, प्री बोर्ड जो होते हैं वो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी करते हैं। तो प्लीज गाइज, प्री बोर्ड को थोड़ा सीरियस होके एग्जाम को देना। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कितनी चीजें आती हैं, कितनी नहीं आती हैं, और क्या उतने समय में आप अपने पेपर को कंप्लीट कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड चीज क्या होती है, यहाँ पे ये आपको हेल्प करते हैं किस चीज में, कि आपको ना पता लग जाता है कि आपको किस तरीके से कितनी चीजें आती हैं और कितनी नहीं आती हैं। ठीक है, कि अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 बच्चे में फॉर एग्जाम्पल आपने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आपसे ज्यादा और बाकी बच्चों ने परफॉर्म किया, यानी कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा पीछे हो, तो प्री बोर्ड से आपको हेल्प मिलती है क्या, कि आपको ये पता लगता है कि आखिर आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, क्या मतलब है कि आप यानी कि बाकी बच्चों से आप कितना पीछे हो, कितना आगे हो, कहाँ पे और तैयारी की जरूरत है, ये चीजें आपको पता लग जाती है। तो यहाँ पे अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बढ़िया तरीके से रेडी होना चाहते हो कि भाई यहाँ पे मैम अच्छे हमें मार्क्स मिलेंगे, है ना, तो उसके लिए प्री बोर्ड जरूर देना। अभी देखो, टर्म 1 हुए थे, टर्म 1 में आपको आधी चीजें वैसे ही पता लग गई होंगी कि आपको कहाँ चीजें आती है कहाँ नहीं। तो जब प्री बोर्ड एग्जाम दोगे तो वहां पे भी आपको बहुत चीजें पता लगेंगी कि आखिर आपको क्या आता है क्या नहीं आता, एंड फिर वो आप गलती करने से बचोगे यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आगे की बात करते हैं भाई नेक्स्ट। ठीक है, आपको ये पता लग जाता है कि आपका कौन सा पार्ट यानी कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा वीक है, फिर आप उसको टाइम दे देते हो, है ना। अब फॉर एग्जांपल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हेरिडिटी से, अब आधे बच्चे जो हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको पता लग गया कि भाई मेरा मेंडल वाला जो पार्ट है यानी कि ये जो हेरिडिटी चैप्टर है मेरा वीक है, मुझे पढ़ना है। तो बोर्ड एग्जाम से पहले आप ट्राई करोगे कि उस चैप्टर को पढ़ें, आप बार बार रिविजन करना, ताकि आपका जो आपको पार्ट लगा कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा वीक रह गया, तो वहां पे आप पहले से तैयारी कर लो, एंड आपके एग्जाम में इसका फायदा दिखेगा कि भाई प्री बोर्ड में गलती हो गई, अब हमें ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको पता लग जाता है कि आखिर आपका कौन सा टॉपिक, कौन सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, कौन से क्वेश्चन, मतलब क्या आपका वीक क्या है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, ये पता आपको लग जाएगा, एंड फिर आप उस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। मैंने क्या बोला कि प्री बोर्ड जो होता है, ठीक है, वो उसका पेपर काफी ज्यादा डिफिकल्ट आता है। तो यहाँ पे आपके सारे बोर्ड लेवल, जैसे बोर्ड का पेपर आता है वैसे ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, उसको थोड़ा टफ करके बनाते हैं ताकि बच्चा थोड़ा डर जाए, एंड
बोर्ड के लिए और अच्छे से पढ़े। तो यहाँ पर आपका जो बोर्ड का जो लेवल है, यानी कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसी के बेस पे, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं। तो एक ऐसा ही पेपर तैयार किया जाता है कि भाई बच्चे को पहले ये दिखा दो कि बोर्ड का पेपर ऐसे आना है, तो अगर तुम बोर्ड एग्जाम को हल्के में ले रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता लग जाता है कि आखिर किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में चेकिंग होगी, कैसा पेपर आता है, ठीक है। तो बोर्ड्स आपके लेवल के, यानी कि बोर्ड लेवल जो आपका, ये मान लो कि जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है, सेम आपको प्री बोर्ड में ऐसा पेपर मिलता है। तो बोर्ड लेवल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, हर सब्जेक्ट का सेम होता है, यानी कि हर सब्जेक्ट का सेम कैसे कि मैथ्स का जैसे क्वेश्चन होंगे बोर्ड में पूछे जाते हैं, वैसे ही आपके कहाँ पर पूछे जाएंगे, प्री बोर्ड में। अब साइंस का ले लो, साइंस का जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आता है, तो साइंस के टीचर वैसे ही आपका प्री बोर्ड का पेपर बना देते हैं कुछ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका बोर्ड से पहले ही बोर्ड की तैयारी हो जाती है, ठीक है, इसीलिए उसको नाम दे देते हैं प्री बोर्ड। ओके, तो यहाँ पर आपको कितना ज़्यादा फायदा मिलता है प्री बोर्ड का कि भाई आपके कॉन्सेप्ट जो वीक होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, आपको पता लग जाता है कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा ही वीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा वीक है ना। जैसे बोर्ड का पेपर आता है वैसे ही आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले आपको देखने को मिल जाता है कि भाई ऐसा ही आएगा, आपको पता लग जाता है कि आप सॉल्व भी कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो ये जो प्री बोर्ड होते हैं ये फालतू नहीं होते, ये आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में हेल्प करते हैं। तो अभी से सीरियस होकर पढ़ो ताकि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, एंड अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके बैच की। तो गाइज यहाँ पे ऑल स्टार बैच जो आप ज्वाइन कर सकते हो, 10 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हुआ है, इंग्लिश में बैच है, लाइव क्लासेस बेटा जी हाँ मिल रही है, रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन हो रखे हैं एंड नोट्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस जो क्लास की रिकॉर्डिंग होती है वो भी आपको बेटा जी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। एंड अभी चल रहा है 50% का ऑफ, तो 12 अक्टूबर तक आपका पूरा 50% का ऑफ चल रहा है। तो आप फटाफट जाके बैच को ले लें तो आपको पूरा 50% का ऑफ मिल जाएगा। यूज कर सकते हैं कूपन कोड PS05। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। एंड आपके लिए आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए उसके लिए हमने अनअकैडमी के ऐप पर आपके स्टार्ट किए फ्री स्पेशल क्लासेस, जहां पर आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, एंड टॉपिक के साथ साथ आपके पोल सेशन भी होंगे, तो जिसका लिंक जो है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है, तो ठीक है, तो अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा। एंड ये 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है, तो गलती से मिस मत करना, क्योंकि यहाँ जो बच्चे जीतेंगे उनको बहुत सारे प्राइजेस दिए जाएंगे। एंड प्लीज अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो, क्लासेस प्रॉपर लो, टेस्ट दो, ठीक है, ताकि पता लगे कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, कैसे क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, कैसे इजी क्वेश्चंस कर सकते हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो रही है, इस टाइप से, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।